हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंसेस को हिंदी में हम कहते हैं शर्त वाले वाक्य या शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। इनकी पहचान क्या है? इन वाक्यों में शर्त पाई जाती है, अर्थात इन वाक्यों में कोई शर्त दी हुई होती है। हिंदी में ये वाक्य या तो यदि से शुरू होते हैं या ये वाक्य अगर से शुरू होते हैं। जैसे अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम पास हो जाओगे। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज तो है अगर तुम मेरा कहना मानोगे, और दूसरी क्लॉज है तो तुम पास हो जाओगे। तो बच्चों, तो तुम पास हो जाओगे, इसके लिए शर्त क्या रखी गई है? अगर तुम मेरा कहना मानोगे, यह शर्त रखी गई है। अब बच्चों, ये शर्त प्रकट करने वाली जो क्लॉज होती है ये कहलाती है कंडीशनल क्लॉज। और कंडीशनल क्लॉज जो पार्ट होती है वो होती है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज का। और एडवर्ब क्लॉज किसका पार्ट है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो इस तरह से हमारी जो ये कंडीशनल क्लॉज होती है ये होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरी क्लॉज जो बचेगी वो बचेगी प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के कॉम्बिनेशन से बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब हम इन्हें अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए बच्चों हमारी शर्तें जो हैं वो चार प्रकार से रखी हो सकती हैं। नंबर एक, जब शर्त फ्यूचर में दी हुई हो, अर्थात जब वाक्य की दोनों क्लॉजेज फ्यूचर में दी हुई हो तो शर्त प्रकट करने वाली क्लॉज को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और जो दूसरी क्लॉज बचेगी यानी हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज बचेगी वो बनेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो पहले इस क्लॉज को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इस क्लॉज को बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर या यदि के लिए हम यूज करते हैं इफ यू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इफ यू ओबे मी, अगर तुम मेरा कहना मानोगे। अब बच्चों, तो के लिए हम क्या करेंगे? तो के लिए हम यूज करते हैं कॉमे का। वैसे भी जब सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य के आरंभ में रखी जाती है तो ये अपने बाद में कोमा रखती है। तुम पास हो जाओगे, ये सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यू विल पास। इफ यू ओबे मी यू विल पास, अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब बच्चों, अगर किसी वजह से हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज नेगेटिव में है तो इसको ट्रांसलेट करने के दो तरीके हैं। कैसे? एक तरीका तो वही है कि आप इफ को यूज करके वही डू नॉट या डज नॉट से आपने क्लॉज को बनाए, और एक तरीका है अनलेस का। अब हम दोनों इन तरीकों को, दोनों विधियों को देख लेते हैं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे कोमा तो तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल। अब बच्चों दूसरा तरीका है अनलेस का। जब हम अनलेस को यूज करेंगे, नहीं, अनलेस का अर्थ होता है इफ प्लस नॉट, यानी अनलेस एक निगेटिव कंजक्शन है, उसमें इफ भी शामिल है और नॉट भी शामिल है। तो अनलेस के साथ में हम कभी भी नॉट को यूज नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसे हम? अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, और दूसरी क्लॉज हमारी जो कि तू रहेगी जैसे कि तैसे रहेगी, यू विल फेल। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि अनलेस एक नेगेटिव कंजक्शन है, इसमें नॉट अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें लगा हुआ है, तो इसके साथ कभी भी नॉट को यूज नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर पे जब शर्त पास्ट में हो, यानी जब हमारे वाक्य की दोनों क्लॉजेस पास्ट टेंस में हो। जैसे आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं,
अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यानी अगर तुम मेरे पास आते, कब आते? भूतकाल में, तो मैं तुम्हारी मदद करता, कब करता? वही भूतकाल में। तो यहां पर दोनों क्लोजेस पास्ट में हैं और इनकी पहचान ये भी है कि इन वाक्यों की, ऐसे वाक्यों की दोनों क्लोजेस अपने अंत में ता, ती, ते आदि शब्द रखती हैं, यानी ये सेंटेंसेस, इन सेंटेंस की दोनों क्लोजेस ता, ती, ते पर ही खत्म होती हैं। अब इन्हें बनाएंगे कैसे? तो शर्त प्रकट करने वाली क्लोज तो बनेगी पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरी क्लोज है उसे हम बनाएंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जैसे इफ, अब पास्ट परफेक्ट बराबर होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ गए होते तो, और दूसरी क्लोज बनेगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। I would have helped you, तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब इस सेंटेंस को बनाने का एक तरीका और भी है। अगर आप ये चाहते हैं, आप इसको यूज करना नहीं चाहते, तो आप सीधे हैड को भी बाहर रख सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले हैड को रख सकते हैं। हैड यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ गए होते, और दूसरी क्लोज हमारी ऐसे ही रहेगी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। तीसरे नंबर पर आती है हमारी जब शर्त प्रेजेंट टेंस में हो, अर्थात जब वाक्य की दोनों क्लॉजेज प्रेजेंट टेंस में हो, तो शर्त प्रकट करने वाली क्लॉज को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरी क्लॉज होगी वो जैसे हिंदी में होगी वैसे ही उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम कमजोर हो तो और मेहनत करो। अब इसमें जो हमारी कंडीशनल क्लॉज है वो है प्रेजेंट में, और दूसरी क्लॉज जो है हमारी वो है इंपेरेटिव में। तो इसमें पहली क्लॉज हमारी प्रेजेंट में बन जाएगी और दूसरी बनेगी इंपेरेटिव में। अब जैसे इफ यू आर वीक, अगर तुम कमजोर हो, और तो के लिए हम कॉमे का यूज करेंगे। इफ यू आर वीक, तो और मेहनत करो, वर्क हार्ड, तो और मेहनत करो। अब फोर्थ नंबर पर हमारी आती है जब शर्त कोरी कल्पना हो, यानी जो हमारी कंडीशनल क्लॉज है वो केवल एक कल्पना हो, तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो शर्त प्रकट करने वाली क्लॉज को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वही वर्ब की सेकंड फॉर्म से या वर्ब से, और दूसरी क्लॉज को हम बनाएंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मर जाता, तो इसमें पहली क्लॉज अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मर जाता, ये बिल्कुल एक कोरी कल्पना है, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और कोमा लग जाएगा तो मैं मर जाता। दूसरी क्लॉज बनेगी हमारी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, आई वुड डाई, तो मैं मर जाता। अब इस सेंटेंस को बनाने का एक दूसरा मेथड ये भी है, अगर आप सेंटेंस में इफ को यूज करना नहीं चाहते हैं तो क्या करें हम, आप सीधे पहले वर्ब को यूज कर लीजिए। जैसे हेड वाले वाक्य में क्या था, वर्ब आई यू, और दूसरी क्लॉज वो ऐसे के ऐसे ही बन जाएगी, आई वुड डाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मर जाता।